वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या वो भी आपसे बिना बात किए खुश हैं। जी हाँ, ये आपके कोई भी पार्टनर हो सकते हैं, आप इनके साथ रिलेशन में हो भी सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए कि आपके रिलेशन में आपके पार्टनर के साथ अभी सेपरेशन चल रहा है और आप उनके मन की बात को जानना चाहते हो कि क्या वो भी बिना बात किए अपनी लाइफ में खुश हैं, क्या उनको कोई फ़र्क पड़ता है आपसे बात हो, कांटेक्ट हो या ना हो। तो ये रीडिंग उन सभी जानने वाले व्यूअर्स के लिए है जो अपनी लाइफ में रिलेशन को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं और अपने पर्सन की ट्रू फीलिंग्स को जानना चाहते हैं, जो वो आपके लिए सच्चाई से दिल से फील करते हैं। तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। आपको स्क्रीन के ऊपर 2 पाइल्स दिखाई देंगे। आपने क्या करना है, अपने पार्टनर का बर्थ डेट सिलेक्ट करना है। जी हाँ, आपने अपने पार्टनर का बर्थ डेट सिलेक्ट करना है। अगर आपको कंफर्म है, जैसे 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपके पर्सन का बर्थ डेट है, किसी भी महीने का, पाइल 1 आप सिलेक्ट कर लो। 16 से 31 के बीच में आपके पार्टनर का बर्थ डेट है, तो पाइल 2 आपके लिए है। इस रीडिंग को मैंने डिवाइड किया है 2 ग्रुप्स में, मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप डायरेक्ट अपना पाइल सिलेक्ट करके रीडिंग स्टार्ट कर दो। चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने भी पाइल 1 को यानी कि इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, 1 से 15 के बीच किसी भी महीने में पार्टनर का जन्म है, तो आपके पर्सन क्या आपसे बिना बात किए खुश हैं या नहीं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका सेपरेशन अगर हुआ है तो किसी तीसरे पर्सन की वजह से हुआ है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनकी और आपके जीवन में टॉक्सिसिटी ला रहा था। इनका कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन हो जिसकी वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बातें बिगड़ गई, कोशिश बहुत की गई कि रिश्ता टूटे नहीं, रिश्ते में सेपरेशन ना आए, लेकिन वो आ गया। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जो तीसरे पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये तीसरा पर्सन, अगर आप मैरिड हो तो आपके सास ससुर, कोई भाई भाभी या फिर कोई देवर देवरानी जेठानी, कोई भी ऐसा हो सकता है जिनका घर में इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। ये लोग आपके पर्सनल मैटर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे थे और आपका सेपरेशन भी इसी पर्सन की इन्फ्लुएंस के कारण हुआ होगा। कुछ लोगों के लिए, जो लोग मैरिड हैं स्पेशली, उनसे ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा। अब मैं आती हूँ उन लोगों की तरफ जिनकी शादी नहीं हुई और वो अपने पर्सन के साथ रिलेशन में रहे हैं और ऑन एंड ऑफ आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ट्रस्ट ना कर पाना, बातों को छुपाना, मैनिपुलेट करना, अपने तरीके से रिलेशन को चलाना, ज़िद्दी स्वभाव के आपके पार्टनर हो सकते हैं। जल्दी से गुस्सा आ जाना और फिर शांत भी हो जाना। और अपनी ज़िंदगी में कभी कभी ये इंसान मूडी भी रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आपके साथ इनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रही होगी, या इनका अब नेचर ही ऐसा बन गया है कि ये कुछ दिन तो बहुत अच्छे से आपको प्यार करेंगे, रोमांटिकली बातें करेंगे, गिफ्ट देंगे, स्पेशल फील कराएंगे, आपके लिए टाइम निकालेंगे, आपकी गलती भी ये नज़रअंदाज कर देंगे जब इनका मूड हो। और बाकी टाइम पर ये पर्सन क्या करेगा, कई बार आपको पुरानी गलतियों के लिए बार बार पिन पॉइंट करते रहेंगे कि आपने पहले ऐसा किया था, आप मुझ पर शक करते हो, आपको मुझ पर विश्वास नहीं, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, आप मेरी फ्रीडम को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो आप तो मुझसे रियल लव ही नहीं करते अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं। तो ये ना आपको ऐसी ऐसी बातें बोलते होंगे।
कभी ये आपसे चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दो, आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस मत लगाओ, क्योंकि ये फ्री थिंकर इंसान है, फ्री स्पिरिटेड है। इनको लाइफ में किसी तरह का कंट्रोल नहीं पसंद। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि क्या वो भी आपसे बिना बात किए खुश हैं। ये पर्सन आपसे बिना बात किए खुश तो नहीं दिख रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं दिख रहा कि इनकी लाइफ स्टॉप हो गई है या ज़िंदगी में सारी चीज़ें रुक गई हैं। कोशिश बहुत कर रहा है ये पर्सन। अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना करें किसी तरह का। मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी पार्टनर से जो दूरियां आई हैं, तो उसकी दूरियों के कारण अपने काम पर उसका कोई फ्रस्ट्रेशन ना निकल जाए या कोई प्रभाव ना पड़े। ये करियर ओरिएंटेड पर्सन है। प्रोफेशन में अच्छा करना, अच्छा नाम बनाना, खूब पैसा कमाना, फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करना, नई नई स्ट्रैटेजी करना, प्लानिंग करना, एक्शंस लेना। तो ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड इंसान है बेसिकली आपके। लेकिन राइट नाउ इनकी लाइफ में आपसे जो दूरियां आई हैं, कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपसे बिना बात किए खुश नहीं है। हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि इनको क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है कि अगर बात हो रही है, नहीं हो रही है, खुश हैं तो खुश तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अपने दिल को समझाने की कि जो कुछ भी इस रिलेशन में लिखा हुआ है वो वैसा ही होगा। कुछ लोगों के पार्टनर टोटली इग्नोरेंट इस रिलेशन में रहे हैं, कभी भी सीरियसली इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा। और आप एक ऐसे व्यक्ति रहे हो जिन्होंने बहुत टाइम दिया है, एनर्जी दी और बहुत प्यार किया अपने पार्टनर को। तो आप कभी भी नहीं चाहते थे कि आपका इस पर्सन से सेपरेशन हो। जिन लोगों का अभी टेम्परेरी सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का आज की रीडिंग में पाइल 1 के अंदर अपने पार्टनर से टेम्परेरी सेपरेशन दिख रहा है। कुछ लोगों का टोटल ब्रेकअप दिख रहा है, काफ़ी महीनों से ब्रेकअप हो चुका है या रिसेंटली भी हुआ हो सकता है। और मैंने आपको बताया यहाँ पे वजह तीसरा पर्सन है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन जिसको आपके पर्सन डेट कर रहे हों। अगर ये मैरिड है तो इनकी वाइफ या हस्बैंड, और अगर आप मैरिड हो तो आपका हस्बैंड वाइफ। कोई ना कोई तो तीसरा पर्सन है। जो लोग अनमैरिड हैं तो कोई लव ट्रायंगल इन्होंने आपसे छुपाया होगा, किसी और को भी डेट कर रहे होंगे, पैरेलल आपके साथ भी रिलेशन रखा होगा। और आपको काफ़ी टाइम बाद पता लगा कि ये पर्सन तो मुझे धोखा दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज की इस रीडिंग में अलग अलग सिचुएशंस और सिनेरियोज आए हैं। तो कोई एक सिचुएशन सभी व्यूअर की लाइफ से रेजोनेट नहीं कर सकती। जनरल रीडिंग है। इस चीज़ को मैं बार बार हर वीडियो में दोहराती हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि कई सारे व्यूअर्स जब ये टैरो रीडिंग देखते हैं ऑनलाइन, चाहे वो यूट्यूब पर देखें, किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर देखें, उनको लगता है कि ये सारी की सारी एनर्जीज़, सिचुएशंस और पॉसिबिलिटीज़ सिर्फ केवल उन्हीं की लाइफ की स्टोरी है। तो काफ़ी हद तक जनरल रीडिंग भी 80% केस में रेजोनेट कर जाती है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा उलझन बनी हुई है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से आप गुज़र रहे हो, रिश्ते में कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही, बार बार रिलेशन टूटता है, फिर बनता है, फिर टूटता है, फिर बनता है, तो फिर आपको एक बार मुझसे टैरो कंसल्टेशन लेनी चाहिए। और अगर आप किसी और से भी लेना चाहते हो तो ज़रूर लीजिए, ताकि आप इस चक्रव्यूह से, इस साइकिल से बाहर निकलें। आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं बहुत सारे क्लाइंट्स आज तक की डेट में सर्व कर चुकी हूँ, कंसल्टेशंस दे चुकी हूँ, और काफ़ी लोगों के फीडबैक आप मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर भी देख सकते हो, पॉजिटिव फीडबैक। और मेरे इंस्टाग्राम
टॉक थ्रू टैरो पर भी जाके कंफर्म कर सकते हो। हर इंसान की लाइफ स्टोरी एक जैसी नहीं होती, तो जनरल रीडिंग में बहुत लोग उम्मीद बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं कि एक एक शब्द उन्हीं की लाइफ स्टोरी है। तो कुछ चीज़ें आपको अपने पर्सन की यहाँ पर क्लियरली समझनी चाहिए कि यहाँ आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या वो बिना बात किए खुश हैं? ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, अंदर से कोशिश कर रहे हैं काम में मन लगाने की। कुछ लोगों के पार्टनर करंटली स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, इमोशनल डिसबैलेंस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी संभव हो सकता है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो इंसान बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी वाली जो लाइफ है, फास्ट एंड फ्यूरियस जो लाइफ है उनको वैसी ज़िंदगी पसंद है। पैसा फटाफट बनाना, फटाफट अपने ड्रीम्स को अचीव करना, हाई थिंकर है, विजन ओरिएंटेड हैं। करंटली ये रिलेशनशिप्स को अभी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। तो पाइल 1 वालों, निराश नहीं होना कि ये आपकी बात किए बिना खुश हैं। ये खुश नहीं है, लेकिन हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को खुश रखा जाए। आपको ये कई बार कोशिश करते हैं रीच आउट करने की, आपको कांटेक्ट करने की, आपसे बात करने की, लेकिन इनको लगता है कि अगर मैं सामने वाले के पास जाकर माफ़ी मांग लूँगा, सॉरी कह दूँगा, तो उनको लगेगा कि मैं वाकई गलत था। तो ये अपने पॉइंट को भी वैलिडेट करना चाहते हैं, अपने पॉइंट को भी एज इट इज़ बरकरार रखना चाहते हैं और गलत नहीं साबित होना चाहते। गलती नहीं मानता आपका पार्टनर, बेसिकली नेचर ऐसा है। कई बारी बोलोगे कि आपने ये किया, तब जाकर ये इंसान मानेगा। अदरवाइज़ पाइल 1 वालों का पार्टनर बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव के पार्टनर हैं और अभी इनको लग रहा है, लॉस फील हो रहा है कि बात नहीं हो रही। बीच बीच में एंजाइटी आती है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अगर आप दोनों की चैटिंग या मैसेजेस रोज़ डेली बहुत ज़्यादा होते थे, तो कुछ मैसेजेस या कुछ फ़ोटोज़ इन्होंने आपके रखे हुए हैं जिसको ये देखते हैं, फ़ोन के अंदर सेव किए हो सकते हैं या कहीं और भी। तो जब भी ये डाउन फील करते हैं, वीक फील करते हैं, लो फील करते हैं, आपके पिक्चर्स या मैसेजेस पुराने देख लेते हैं और मन में तसल्ली आ जाती है कि अभी भी हम दोनों की लड़ाई में भी प्यार नज़र आ रहा है। और जिन लोगों की लास्ट मीटिंग रिसेंटली हुई है, कहीं फिज़िकली आप मिले हो, चाहे आपने वर्चुअल मीटिंग की है, वो लास्ट कन्वर्सेशन, वो लास्ट मुलाकात इनको आज भी याद आती है। तो ये खुश नहीं है आपसे बात किए बगैर। यहाँ पर कुछ इनिशियल्स निकले हैं आपके पार्टनर के, जो आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, और अगर उनका कोई सरनेम है या लास्ट नेम है तो उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर V है, M H G A O L D I S N C W P F U Y T और लास्ट यहाँ पर जो है वो है K। तो गाइस, पाइल 1 वाले, आपकी रीडिंग यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि शॉर्ट रीडिंग रखी है लेकिन स्ट्रेट रखी है। गाइडेंस के तौर पे आपने क्या करना है, अपने पर्सन को लव वाइब्रेशंस भेजो। ऐसा फील करो कि आप दोनों के कनेक्शन में प्यार बहुत है, आप लोग बहुत रोमांटिक हो। विजुलाइज करो कि आप किसी अच्छी डेट पर गए हो, आपका एक बहुत ही अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बीत रहा है। और अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपने बार बार ऑनलाइन आकर चेक नहीं करना। ये सबसे बड़ी ब्लॉकेज होती है किसी रिलेशन को वापस रीयूनाइट करने में। यहीं पर बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। तो अपने कामों में ध्यान लगाइए, जैसे आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं
कि आपकी याद ना आए, वो भी कहीं और ध्यान लगा रहे हैं, काम में लगा रहे हैं, घर परिवार में लगा रहे हैं, दोस्तों के साथ बात करते हैं, फ़ोन पर चैट करते हैं, ताकि उनको याद ना आए, वो समय अपना किसी न किसी रूप में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप भी ये सब करिए, तभी आप लोग रीयूनाइट हो जाओगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, यहीं पे रीडिंग क्लोज करूँगी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई तो लाइक कर देना वीडियो को, अपना प्यार देने के लिए कमेंट डाल देना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि हम लोग बहुत जल्दी ग्रो करते हुए 100K तक पहुँचे और आपके सामने लाइव आएँ। बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ, या कह सकते हैं ग्रुप 2 की तरफ, जिनके पार्टनर के जो जन्म तारीख है वो 16 से 31 के बीच में है। तो आपके पर्सन क्या आपसे बिना बात किए खुश हैं या नहीं, आज हम जानेंगे टैरो के माध्यम से। मैंने आज बहुत सारे टैरो कार्ड्स निकाले हुए हैं, अलग अलग डेक्स को यूज़ किया है, गाइडेंस भी यूज़ की है, और एंजल्स के ओरेकल कार्ड्स भी निकाले हैं। राइडर वेट तो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो डेक। लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पर, क्योंकि हम लोग जब तक 100K सब्सक्राइबर पर पहुंच नहीं जाते चैनल के, तब तक मैं लाइव नहीं आ पाऊंगी और लाइव टैरो शफल नहीं कर पाऊंगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊं, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो, वीडियोस को लाइक करके। चलिए आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पाइल 2 16 से 31 के बीच पार्टनर की जन्म तारीख है। आपसे बात किए बगैर ये पर्सन को चैन नहीं पड़ रहा। पहले ही कार्ड में एंशियस एनर्जी निकली है, एंजाइटी हो रही है पर्सन को, बेचैन हो रहा है मन, और कोशिश बहुत कर रहे हैं मैनिफेस्ट करने की। जैसे निरंतर आपके बारे में सोचते रहना, बार बार मन में एक ही सवाल घूम रहा है, अभी तक कॉल क्यों नहीं किया, अभी तक वापस से मेरे साथ बात क्यों नहीं की। ये आपके पर्सन जो हैं ऐसे इंसान हैं कि सामने से दिखाएंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन या पर्सनैलिटी के रूप में दुनिया को दिखाने वाला इंसान आपको मिल गया है। अंदर से ये उतना ही कमज़ोर, वीक और टेंडर और जेंटल सोल है। तो इतने ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के कार्ड आपकी रीडिंग में ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये शिद्दत से आपको याद कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोगों का ब्रेकअप कुछ लोगों का हो चुका है, टोटली ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है। मेजॉरिटी के लिए यहाँ पर ब्रेकअप नहीं हुआ, टेम्परेरी सेपरेशन आया है। और ये सेपरेशन आपकी लाइफ में मुझे नहीं लगता पहली बार आया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट कनेक्शन आप लोगों का दिखाई दे रहा है। तो बहुत हद तक ये पर्सन आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इस पर्सन के लिए या तो कोई मंत्र जाप कर रहे हो, जैसे चैंटिंग करना मंत्रास की, या स्विच वर्ड्स बोल रहे हो, कहीं लिख रहे हो, या आप रेमेडीज़ कर रहे हो, या आप डोनेशन या चैरिटी कर रहे हो, या भी किसी भी तरह से आप इंट्यूटिव हो रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपनी एनर्जीज़ को अपने पर्सन के साथ रीयूनियन में लगा दो। तो आप आजकल बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखना, सुनना, उसके बारे में जानना, पढ़ना, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना। कुछ ना कुछ तो गाइज आप कर रहे हो, किसी तरह की स्पेल कर रहे हो, लव स्पेल या कोई मून रिचुअल, जिससे आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए। क्योंकि यहाँ पर मुझे इन सभी चीज़ों का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है आपकी रीडिंग में। तो जो लोग कंसल्टेशन ऑलरेडी ले चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने या तो अपने पर्सन और अपने रिलेशनशिप के लिए किसी प्रोफेशनल से कंसल्टेशन ली होगी, या आपने कोई स्टोन डाला है, जैसे क्रिस्टल का ब्रेसलेट डालना, या किसी तरह के जेम स्टोन की हेल्प ले रहे हो अपने आप को हील करने में, या फिर आपने अपने किसी पंडित जी द्वारा या किसी टैरो रीडर द्वारा बताए गए उपायों को स्टार्ट कर दिया है। अब आप वेट कर रहे हो कि रिजल्ट आए।
ये सारी चीज़ें आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए ही की हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना माइंड, बॉडी एंड सोल पूरा लगा देते हो किसी भी रिश्ते को पाने में, उसको बचाने में और उसको आगे सस्टेन करवाने में। तो श्योरली मुझे लग रहा है आपको बहुत जल्दी इन सभी चीज़ों का रिजल्ट बहुत ही बेस्ट वे में मिलने वाला है। श्योरली आपकी जितनी भी इंटेंशंस हैं जो आपने सेट कर रखी हैं, आपने यूनिवर्स से जो दुआएं मांगी हैं, जो आपने प्रार्थनाएं लगा रखी हैं कि कब मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी, तो बहुत जल्दी आप नियर फ्यूचर में एक ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अपने पर्सन के द्वारा फील करने वाले हो। तो हमारा रीडिंग का जो आज टॉपिक है कि क्या वो आपसे बिना बात किए खुश हैं, तो खुश नहीं हैं बिल्कुल भी। उल्टा मुझे लगता है कि इनको खुशी ही आपसे मिलती है जब ये आपकी आवाज़ सुनते हैं। और इन्होंने कई बार आपको बोला भी होगा कि आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा स्वीट है, या इतनी ज़्यादा ऐसी आवाज़ होगी जो सीधा इनके दिल में जाके लगती है। कुछ आवाज़ें इंसान की हीलिंग का काम करती हैं। तो ये अगर सारा दिन अपने काम में बिज़ी रहते हैं या अपनी लाइफ में ये बिज़ी रहते हैं, अगर ये स्टूडेंट हैं, करियर फोकस्ड हैं, तब भी तो इनको लगता है कि अगर मैं दिन में आपकी आवाज़ सुन लूँ तो इनकी सारे दर्द, सारी तन्हाई, अकेलापन मिट जाता है, सुकून फील होता है इनको। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी में एक गाइड के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइड और मेंटोर का कार्ड आया है। ऐसा भी लग रहा है कि आपने इनकी लाइफ में आने के बाद इनको काफ़ी गाइडेंस दी है, काफ़ी ऐसी गाइडेंस दी है, या आप इनके लिए इंस्पिरेशन बने हो, या आपकी लाइफ की स्टोरी कोई ऐसी होगी जब आपने इनसे शेयर किया होगा कि मेरी लाइफ में ये हुआ, मेरी लाइफ में इस तरह से सिचुएशंस आई, मैंने लॉस भी देखा, मैंने गेन्स भी देखे, मैंने अप एंड डाउन भी देखे। तो आपके पर्सन आपकी ये सारी बातों को सुनकर शायद उस समय इतना सीरियसली सोचते नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आ चुका है, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। ये पर्सन अब आपके बारे में सोच रहे हैं कि मेरी बंदी या मेरा बंदा, यानी कि मेरा जो पर्सन है, बेसिकली मेरा इंसान, मेरा पार्टनर कितना ज़्यादा वॉरियर है, कितना ज़्यादा लाइफ में ऑन गोइंग पर्सनैलिटी है, हर चैलेंज को फेस करता है, घर को भी देखता है, बाहर भी बैलेंस बनाता है। कितने अच्छे अच्छे सपने हैं मेरे पार्टनर के, पोटेंशियल देखते हैं वो आप में, अपना जोड़ीदार मानते हैं वो आपको। तो ये इंसान को मुझे लगता है ये जो सेपरेशन आप लोगों के बीच में आ गया है किसी भी रीज़न के कारण, चाहे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे कोई फैमिली का प्रेशर है, चाहे कोई कास्ट, रिलीजन, कल्चर या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, कंट्रीज़ अलग हैं, कुछ भी, अब इस इंसान को वो चीज़ें मैटर नहीं कर रही। ये इंसान आपके बारे में बहुत डीपली सोचना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जब आप इनके साथ उस वक्त में रहते थे, जब आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते थे, हो सकता है आप इनके ऊपर ओवरली डिपेंडेंट भी रहे हों। डेली बात करना, घंटों घंटों बात करना, डेली टच में रहना, एक दूसरे से लगातार मैसेज करते रहना, छोटी छोटी बात को शेयर करना, आपका एनर्जी एक्सचेंज पास्ट में बहुत ही ऑसम रहा है। कुछ लोगों में फिजिकल रिलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है पास्ट में। और आप लोगों को कई बार ऐसा भी लगता होगा कि हमारे जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, गिले शिकवे हैं, जब हम फिजिकल मीटिंग करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारे पुराने गुस्से, गिले जितने भी हैं वो झट से मिट जाते हैं, कह लो कि छू मंतर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक मच नीडेड ब्रेक था, आपके रिश्ते में आना ज़रूरी था। ये आपकी किसी भी गलती के कारण नहीं आया, ना ही आप अपने पर्सन को ब्लेम करिएगा, क्योंकि कुछ लोगों में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का किसी अदर पर्सन के साथ कोई हिडन या सीक्रेट अफेयर भी रहा होगा। लेकिन कुछ ही लोगों की एनर्जी है, सारे देखने वाले दर्शकों के पार्टनर ऐसे नहीं हैं।
किसी किसी केस में ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने कोई सीक्रेट अफेयर आपके होते हुए रखा होगा, या कोई इनका एक्स होगा, कोई क्रश होगा, या कोई सीक्रेट रिलेशनशिप जो आपको बाद में पता लगा और आपका दिल टूटा, आपने इनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। आप इनको अपना पूरी तरह से प्यार भी देते रहे हो, टाइम भी देते रहे हो, पूरी तरह से केयर भी करते रहे हो, और लेकिन आपने कभी अपने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि ये पर्सन आपको इस तरह का दगा या धोखा देंगे। तो आज ये पर्सन वो सारी बातों को रियलाइज़ कर रहे हैं। रिग्रेट का कार्ड है, गिल्ट का कार्ड है, शेम का कार्ड है, विक्टिम का कार्ड है। कई बार सोचते हैं कांटेक्ट करूं, मैसेज भेज दूं। अगर इन्होंने आपको अनब्लॉक किया है, या कभी कभी आप इनको ब्लॉक कर देते हो या ये ब्लॉक कर देते हैं, माफ़ कीजिएगा मैंने अनब्लॉक बोल दिया, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो कई बार ये आपको बीच बीच में अनब्लॉक करते हैं, इसलिए कि आप उतने टाइम में इनको मैसेज कर दो, और ये वेट भी करते होंगे कुछ दिन अनब्लॉक करके। लेकिन आपको इतना ज़्यादा दुख पहुंचा है इस पर्सन की हरकतों से, इनके बिहेवियर से, और ये जो इन्होंने अनएक्सपेक्टेड आपको धोखा दिया, गोस्ट किया, वो चीज़ आपसे टॉलरेट नहीं हो रही, और अब आप अपनी पावर को एज इट इज़ इंटैक्ट रखना चाहते हो। आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। बहुत ज़्यादा नहीं, 40% लोग अपने इस पर्सन को चांस देने के लिए 10 बार ही सोच रहे हैं, और आप शायद उस पावर में आ चुके हो कि अब आप लेस के लिए सेटल नहीं होना चाहते। अब आप अपना दिल हथेली पर लेकर किसी को ऑफ़र नहीं करना चाहते कि आइए मुझे इमोशनल फूल बनाइए, मेरे साथ टाइम पास करें और फिर चले जाएं। 40% लोग इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, फील कर चुके हैं, फेस कर चुके हैं, और ख़ुद से ये रियलाइज़ भी कर चुके हैं कि बहुत हुआ, इनफ इज़ इनफ। लेकिन 60% लोग आज भी इस पर्सन के लिए टैरो रीडिंग्स को सुनते हैं, रोज़ वीडियोस देखते हैं कि क्या वो पर्सन आपको बिना बात किए खुश है या नहीं। आप डेली इस पर्सन की फीलिंग्स जानना चाहते हो, और मुझे लगता है शायद ही जब से आप लोगों में सेपरेशन स्टार्ट हुआ है, कोई एक दिन भी ऐसा गया हो जिस दिन आपने इनको याद ना किया हो। तो गाइज़, यहाँ पर आपके पर्सन आपसे बिना बात किए बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं दिख रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं दिख रहा कि इनकी लाइफ की गाड़ी रुकी हुई है। ये अपने जीवन में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पहले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या रिलीजियस नहीं थे, अब ये नरम दिल के हो रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को अभी भी हालांकि पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा बचपन से ही लेकर, बचपन से जब वो बड़ा होता है, जवानी में आता है, फिर बुढ़ापे में आता है, तो एक पैटर्न इंसान का लाइफ में बन जाता है जिसमें वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, वो सामने वाले से चेंजेस डिमांड करता है। तो ये जो आप में दूरी आई है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी था यूनिवर्स की तरफ से आपके पर्सन को ये सिखाना कि आपके अकॉर्डिंग दुनिया में रिश्ते नहीं बनते। आप किस तरह से सामने वाले को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देते हो, जगह देते हो, उसका वैल्यू करते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, और एक रिलेशन को अपने तरीके से नहीं चलाया जाता, सामने वाले की मर्ज़ी को भी समझा जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ भी जहाँ करने हो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जाता है, जहाँ पे कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस करना हो क्योंकि हमें रिश्ता बचाना है, तो वो भी करना लाजमी है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन अब इस सेपरेशन में समझ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं दिखाई दे रहे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने पर्सन को पाने के लिए बहुत ज़्यादा तरह तरह की चीज़ें करते होंगे, जैसे लव स्पेल करना, या व्रत रखना, फास्टिंग करना, या आप जिस भी धर्म के हो, अपने गॉड से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, अपने शिव जी से, अपने साईं बाबा जी से, जो भी आपके लॉर्ड हैं, आपके भगवान हैं, आप उनको बहुत प्रे करते हो कि मेरा रिश्ता इन्हीं के साथ बना रहे। काफ़ी अटैच हो आप इस पर्सन से, ऐसा मैं आपकी रीडिंग में देख पा रही हूँ।
तो गाइज़, आपकी लाइफ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। अपनी हैप्पीनेस और आपकी आवाज़ से स्पेशली ये पर्सन बहुत इम्प्रेस्ड हैं। आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हीलिंग वॉइस हो सकती है या बहुत स्वीट हो सकती है, या इन्होंने कई बार बोला भी होगा कि आपकी आवाज़ में कुछ नशा है, कुछ जादू है, कुछ मैजिक है। तो डेफिनेटली ये आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोचें, लेकिन कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पे पेशेंस एंड वेट का कार्ड आया है। अब वो कितना टाइम लगेगा उसके लिए आप मेरा वो वाला वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने नेक्स्ट एक्शन पे वीडियो बनाया है कि उनका अगला एक्शन क्या होगा। उसमें आपको एग्जैक्ट महीना या कितने दिन लगेंगे, कितनी डेट्स लगेंगी, कब तक पॉसिबल है आपका रीयूनियन, वो ज़रूर देखिएगा। और फ़िलहाल अब मैं फ़ोकस कर रही हूँ आपके पर्सन के इनिशियल्स बताने में, जो इनके नाम का फर्स्ट लेटर या फिर इनका सरनेम है तो उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। सबसे पहले है यहाँ पे R M V O Z L D A Q N F J T B I P K Y S E और लास्ट है यहाँ पर ओ 2-3 बारी रिपीट हुआ है। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन का अगर किसी और से रिलेशन रहा है, कोई ऐसा इंसान जो इनको इन्फ्लुएंस करता था, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई रोमांटिक रिलेशन हो, सीक्रेट अफेयर हो, वो थर्ड पर्सन के साथ आपके पर्सन का कोई साइकिल एंड होने वाला है। और उस साइकिल के एंड होते ही ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे पूरी तरह से, दिल से भी, मन से भी, तन से भी और स्पिरिचुअली भी, मतलब अपना पूरा फोकस आपकी तरफ लगा देंगे। अभी कुछ ब्लॉकेजेस मुझे फॉर द टाइम बीइंग एज इट इज़ नज़र आ रही हैं। तब तक आपको हीलिंग करनी है, बहुत ज़्यादा इनको सोचना नहीं है। अगर बार बार इनको ऑनलाइन सोचोगे, स्टॉक करोगे, उस एनर्जी में रहोगे, तो फिर आपके कनेक्शन में और भी डिले आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेजर रूल ही यही है, किसी चीज़ को पाना है तो उसकी अटैचमेंट को लेट गो कर दो, वो मिलेगी ज़रूर आपको, बस आपको फेथ रखना है। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको कुछ हद तक क्लैरिटी दी होगी, और जनरल तरीके से ही मैंने बहुत कोशिश की है सभी को गाइडेंस मिले। और अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो तो ज़रूर अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक दे दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और कमेंट डाल दो। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।